नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नादौन पहुंचे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अपार जनसमर्थन के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री ने की मां ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना और कहा प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। पौंग झील की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं विदेशी जल परिंदे। और अब समाचार विस्तार से। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत रविवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए अपार जनसमर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए वह प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं तय कर उनको धरातल पर उतारने के लिए कार्य योजना तैयार की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का पहला बजट जनहितैषी और आम आदमी को राहत देने वाला बजट होगा। सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने को विशेष तरजीह दे रही है। जो भव्य स्वागत नादौन की जनता ने मेरा किया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आप जानते हैं कि 2003 में नादौन की जनता ने नादौन के बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बीज आपने बीजा। वो बीज पौधा बना और 20 साल तक आप उसकी सिंचाई करते रहे, उसे पानी देते रहे, वो अब पेड़ बन गया। नामांकन के समय मैंने आपसे एक वादा किया था, कहा था कि आप मुझे यहां से जिता कर भेजिए, भविष्य की राजनीति की दिशा नादौन तय करेगा। और आज जब वो पेड़ बन गया है, उसका फल खाने का समय नादौन वासियों का आया। आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। क्षेत्र में अन्य विकासात्मक कार्यों को भी गति प्रदान की जाएगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है हमीरपुर में, तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफी पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से निकाल कर हम जब अपने बच्चे दूसरे स्कूलों में भेजते हैं तो हमें दुख हुआ। हमने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शाम को बच्चा किसी नशे की लत में ना पड़े, आदत में ना पड़े। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला किया और जल्दी ही नादौन में भी एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हमने एक नीतिगत फैसला किया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, सभी मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी दिलाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में हमारे जो लोग हैं इधर उधर ना भटके। नादौन का तो मेरा घर है और हिमाचल मेरी कर्मभूमि है। नादौन के लोग मेरे मार्गदर्शक हैं और दिशा मुझे हिमाचल की तय करनी है। जब मैं जोसफपुर में अभी रुका और मैंने उन्हें टारगेट दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज में कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और अप्रैल में हम इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा आवश्यकता के आधार पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इस महाविद्यालय में एक नर्सिंग महाविद्यालय भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सरोकार को विशेष अधिमान देते हुए योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशा सेवन की बुराई देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की है। हमीरपुर से नादौन तक लोगों ने जगह जगह मुख्यमंत्री का भारी जोश व हर्षोल्लास से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा में मां ज्वाला जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर भी उपस्थित थी। इससे पूर्व नादौन से ज्वाला जी तक विभिन्न स्थानों में लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में जन समस्याएं सुनी तथा मीडिया के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी धार्मिक स्थलों में पार्किंग के अतिरिक्त मूलभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की डिस्ट्रिक्ट से विकसित किया जाएगा। हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को घोषित किया जाए। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और हमारे जो टूरिस्ट जब आता है तो 2 या 3 दिन के लिए आता है, उसको कैसा रोका जाए ताकि हमारी आर्थिक आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आर्थिक आय बढ़े, प्रदेश के लोगों की आर्थिक आय बढ़े। उस दृष्टि से कई योजनाएं पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, जिससे उच्च श्रेणी के पर्यटक तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी राज्य की ओर आकर्षित होंगे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत हेलीपैड व रोपवे का निर्माण, जल क्रीड़ा गतिविधियों व धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पौंग डैम जलाशय में जल्द ही जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। राज्य सरकार देहरा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर और कांगड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स स्थापित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको RTI डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया DA का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाए तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया, DA दिया नहीं, DA अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी? हमने तो OPS वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने OPS को बहाल किया, और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। देवभूमि हिमाचल की खूबसूरत वादियां देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। यहाँ के रमणीय स्थलों के साथ ही प्रदेश की वेटलैंड व झीलें भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। वेटलैंड, झीलों व जलाशयों में आने वाले विदेशी परिंदे पर्यटकों व विशेष तौर पर पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के साथ प्रकृति के विभिन्न रंगों में सराबोर रहने वाला पौंग बांध जलाशय में आजकल विदेशी मेहमान परिंदों की दिल को छू लेने वाली अटखेलियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
पौंग जलाशय में आने वाले अधिकांश पक्षी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के तिब्बत, मध्य एशिया, उत्तर एशिया, रूस और साइबेरिया के अपने प्रजनन स्थलों से पलायन करके पिछले कुछ वर्षों से पौंग बांध जलाशय में पहुंच रहे हैं। वन विभाग की गणना के अनुसार इस वर्ष 108 प्रजातियों के 1,17,022 परिंदे पहुंच चुके हैं तथा आगामी दिनों में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पौंग झील में हर वर्ष आने वाले परिंदों की गणना की जाती है तथा गत वर्ष की तुलना में 1,10,309 पक्षियों की तुलना में इस वर्ष 6,713 की वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मिली एक नई प्रजाति लंबी पूंछ वाली बत्तख जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में रहने वाली एक बत्तख की प्रजाति है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रजातियों में यूरेशियन कूट, उत्तरी पिनटेल, कॉमन टील है। कॉमन पोचर्ड, यूरेशियन कबूतर, लिटिल कॉर्मोरेट, नॉर्दर्न शोवेलर और ग्रेट कॉर्मोरेट झील में रिपोर्ट की गई है। अन्य असामान्य प्रजातियों में लेजर व्हाइट, फ्रंटेड गूज, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, फेरोगिनस पोचर्ड, पाइड एवोकेट, नॉर्दर्न लेपविंग, कॉमन केस्ट्रेल आदि स्थलीय पक्षी पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म और अन्य रोजगार उन्मुखी गतिविधियों को विकसित करने की संभावनाओं पर विशेष कार्य कर रही है। सरकार के इन कल्याणकारी प्रयासों से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।